वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वही न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रेज़ टू 4t। cos रेज़ टू 4t एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने कॉस के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, cos स्क्वायर टी और cos रेज़ टू 4t। सेम वैसे ही स्टेप्स यहाँ पे आपको फॉलो करने और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस रेज़ टू 4t। फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस रेज़ टू 4t। देखिए यहाँ पे लैपलास ऑफ cos at ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला अवेलेबल है वहाँ, लेकिन वहाँ पर रेज़ टू 4 नहीं है। तो रेज़ टू 4 को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। cos स्क्वायर टी देन ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। देखिए cos स्क्वायर टी देन ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। 2 इंटू 2 क्या होगा 4। तो यहाँ पे cos रेज़ टू 4t, cos रेज़ टू 4t लिखा, नहीं तो cos स्क्वायर टी देन उसका स्क्वायर ऐसे लिखा। दोनों का मीनिंग सेम होता है। सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट किया। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला अवेलेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का। cos स्क्वायर थीटा, देखिए cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। देखिए सिंपल है। यहाँ पे देखिए थीटा के बदले यहाँ पे क्या है, सिर्फ टी है। तो cos स्क्वायर थीटा मतलब सिर्फ सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर को रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 प्लस, देखिए cos स्क्वायर टी और cos स्क्वायर थीटा सिर्फ क्या है, थीटा के बदले टी है। 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 उसका स्क्वायर। 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 उसका स्क्वायर। थीटा के बदले क्या सिर्फ टी है। देन देखिए आपका 2 आपका डिवाइड में है तो 2 को यहाँ पे बाहर लेता हूँ, ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस cos 2t देन ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए उसका स्क्वायर है। 1/2 को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। सिर्फ आपका 2 आपका डिवाइड में आएगा, 1 इंटू ये वैल्यू सेम रहेगा, 2 आपका डिवाइड में आएगा। देन देखिए यहाँ पे सबका स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देन 1 प्लस cos 2t, 1 प्लस cos 2t उसका स्क्वायर। देखिए सभी का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, देन 1 प्लस cos 2t उसका भी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी उसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये नेक्स्ट फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 1/4 तो आपका वैसे का वैसा। a का वैल्यू क्या है 1, देन b का वैल्यू क्या है cos 2t। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिर्फ, ये आपका a का वैल्यू है, ये आपका b का वैल्यू है। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, देन 2ab 2 इंटू 1 इंटू b का वैल्यू cos 2t देन प्लस b का स्क्वायर cos 2t उसका स्क्वायर, 2t उसका स्क्वायर। देन इज इक्वल टू 1/4, 1 प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 cos 2t देन प्लस अगेन देखिए यहाँ पे cos 2t उसका स्क्वायर है और cos 2t उसका स्क्वायर,
तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टू टी, कॉस स्क्वायर टू टी। देखिए कॉस टू टी उसका स्क्वायर लिखा, नहीं तो कॉस स्क्वायर टू टी, कॉस स्क्वायर टू टी ऐसे लिखा, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। और कॉस स्क्वायर टू टी लिखा, नहीं तो कॉस टू टी उसका स्क्वायर लिखा, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होता है। देन इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस 2 cos 2t प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, यहाँ पे क्या थीटा के बदले वैल्यू क्या है आपका 2t, सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू क्या है 2t है, यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू क्या था t था, है ना। तो कॉस स्क्वायर 2t आपका क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2, सिर्फ यहाँ पे क्या है t के बदले क्या है 2t है, और थीटा के बदले क्या है 2t है। 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब थीटा के बदले यहाँ पे क्या है 2t बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट। देन यहाँ पे आपका 1/4 1 प्लस 2 cos 2t देन प्लस, देखिए 2 आपका डिवाइड में, उसे ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए 2 आपका डिवाइड में, और यहाँ पे भी ब्रैकेट दे देता हूँ। देखिए 2 आपका डिवाइड में, तो यहाँ पे उसे 1/2 को ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2t क्या होगा 4t, 4t 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कॉस 4t और डिवाइड में आपका 2 आएगा। देन 1/4 1, देखिए यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका 1/2 है, यहाँ पे आपका 1/4 है, यहाँ पे आपका 1/4 है, यहाँ पे आपका 1/2 है। और यहाँ पे जो आपका 1/4 है, देखिए यहाँ पे आपका जो 1/4 है पूरे भी इसको मल्टीप्लाई, ध्यान में रखिए यहाँ पे ब्रैकेट देते टाइम यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये पूरे इसको मल्टीप्लाई, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। देखिए 1/4 ये आपके पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 1/4 आपके पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो देखिए 1/4 को सबसे पहले बाहर रख देता हूँ, 1/4 को सबसे पहले बाहर रख दिया। देन 1 प्लस, देखिए 1/4 को बाहर रख दिया, 1 प्लस 2 cos 2t प्लस यहाँ पे आपका 1/2 1 प्लस cos 4t देन फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका 1/2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1/2 को भी मुझे बाहर लेना है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/2 नहीं है और यहाँ पे 1/2 है, एक कांस्टेंट को मुझे बाहर लेना है, तो लेकिन ब्रैकेट के बाहर लेना है उसे, देखिए ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर उसे लेना है, तो यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 1/2 लेके आना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 टू गेट कैंसिल, आपका मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस cos 2t प्लस 1/2 1 प्लस cos 4t। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 आपका गेट कैंसिल, तो यहाँ पे आपका सेम टर्म रह रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, ये वाला वैल्यू सेम है, 2 गेट कैंसिल करेंगे। तो अभी यहाँ पे फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 1/4 आपका यहाँ पे वैसे का वैसा,
और यहाँ पे 1/4 जो है यहाँ पे वैसे का वैसा, सिर्फ यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया। 1/2 के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1/4 आपका वैसे का वैसा इंटू, देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 को ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ और 1/2 और 1/2 को कॉमन ले लिया, ये वाला 2 क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 क्या होगा 2, देन 2 × cos 2t 2 cos 2t, देन प्लस साइन, यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी कॉमन बाहर ले लिया है, 1 + cos 4t, 1 + cos 4t। फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1 × 1 क्या होगा 1, 4 × 2 क्या होगा 8, 1 × 1 क्या होगा 1, 4 × 2 क्या होगा 8, देन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 + 2 cos 2t, देन cos 4t, cos 4t। देखिए देन अभी अप्लाई करेंगे लैप्लास ऑफ, देखिए सभी वैल्यू आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे 1/8 कांस्टेंट होते साइड में ही रख देता हूँ। लैप्लास ऑफ 3 + 2 cos 2t + cos 4t, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए 1/8 आपका वैसे का वैसा, 1/8 आपका वैसे का वैसा। देखिए लैप्लास ऑफ 3 आपका कांस्टेंट होते साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1/s, प्लस साइन, 2 आपका कांस्टेंट है उसे साइड में रख देता हूँ। लैप्लास ऑफ cos 2t, देखिए आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, लैप्लास ऑफ cos 80 s/s² + a²। तो यहाँ पे देखिए लैप्लास ऑफ, देखिए 2 को तो साइड में रख दिया, लैप्लास ऑफ cos 80, a का यहाँ पे वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या होगा s/s² a², मतलब 2 का स्क्वायर, देन प्लस साइन, देन यहाँ पे लैप्लास ऑफ cos 4t, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, देखिए सेम फार्मूला, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4, a का वैल्यू कितना है 4, तो क्या होगा s/s² + a², s/s² + a², मतलब 4 का स्क्वायर। लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1/8, 3 × 1 क्या होगा 3/s, प्लस 2 × s क्या होगा 2s, s² + 2 का स्क्वायर 4, देन प्लस s/s² + 4 का स्क्वायर 16, हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे कि इसको आपको स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और छोटे छोटे जो एडजस्टमेंट है आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट आपने डिप्लोमा में नहीं तो 11th-12th में स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे सिंपली फार्मूला अप्लाई किया, लैप्लास का स्टैंडर्ड फार्मूला, और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin raised to 4t, sin raised to 4t। एकदम सिंपल है, यहाँ पे भी आपको स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है और उसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin raised to 4t। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 8 सोल्यूशन, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू sin raised to 4t, sin raised to 4t। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपका रेस्ट टू 4 है उसे हमें हटाना है, तो
सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से। साइन स्क्वायर टी फिर उसका स्क्वायर, देखिए 2 × 2 क्या होगा 4, आपका मीनिंग यहाँ पे सेम है, साइन रेस टू 4t, नहीं तो साइन स्क्वायर टी उसका स्क्वायर, 2 × 2 क्या होगा आपका 4, आपका सेम मीनिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला अवेलेबल है। साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, थीटा के बदले यहाँ पे क्या है टी है, सिर्फ क्या है थीटा के बदले यहाँ पे क्या है टी है। देखिए यहाँ पे आपका थीटा होता है, थीटा के बदले क्या है टी है, तो सिंपली फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2t बाय 2 उसका स्क्वायर, है ना, उसका स्क्वायर है 1 माइनस, देखिए 1 माइनस कॉस 2t बाय 2 उसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1/2, 2 को यहाँ पे साइड में लेता हूँ, तो 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2t उसका स्क्वायर। देखिए सबका स्क्वायर है, क्या है, सबका स्क्वायर है। सेम जैसे लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैसे सेम न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे क्या था, प्लस साइन था, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, देन 1 माइनस कॉस 2t बाई 2t उसका स्क्वायर। देखिए सब पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, देन 1 माइनस कॉस 2t उसका भी स्क्वायर, तो 1/4 आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2t उसका स्क्वायर है, तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है 1, b के जगह पे क्या है कॉस 2t, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, देन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, देन माइनस 2ab, तो 2 a का वैल्यू कितना है 1, देन b का वैल्यू कितना है कॉस 2t, देन प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस 2t उसका स्क्वायर, 2t उसका स्क्वायर। तो 1/4 आपका वैसे का वैसा, 1/4 आपका वैसे का वैसा। देखिए 1 माइनस 2 × 1 क्या होगा 2, 2 कॉस 2t प्लस, देखिए कॉस 2t उसका स्क्वायर है, तो उसे कैसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2t, कॉस 2t उसका स्क्वायर लिखा, नहीं तो कॉस स्क्वायर 2t ऐसे लिखा, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होता है। देन 1/4 आपका वैसे का वैसा, 1 माइनस 2 कॉस 2t, इसे ब्रैकेट में रख देता हूँ और इसे बड़ा यहाँ पे ब्रैकेट ले लेता हूँ। देखिए 1/4 यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस 2t, देन प्लस साइन, देखिए अगेन कॉस स्क्वायर थीटा सेम, देखिए अभी सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का हमारा फार्मूला क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है, थीटा के बदले यहाँ पे क्या है 2t है, थीटा के बदले यहाँ पे क्या है 2t है, तो सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे, आगे से सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस कॉस 2 × थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 2t बाई 2 यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, यहाँ पे 1/4 ब्रैकेट के बाहर है, 1/4 आपको सभी को मल्टीप्लाई है, तो 1/4 आपका वैसे का वैसा, यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस 2t, देन प्लस साइन, देखिए यहाँ पे 2 आपका डिवाइड में है, तो 1/2 को मैं साइड में लेता हूँ, तो 1/2 को यहाँ पे साइड में ले लिया, और 1/2 यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस
2 इंटू 2t क्या होगा 4t। देखिए 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगा और 2 आपका डिवाइड में आएगा। देन आगे सॉल्व करेंगे। फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए 1/4 तो आपका वैसे का वैसा, 1/4 तो आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे आपका 1/2 है, यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे 1/2 को मुझे बाहर लेना है, तो ब्रैकेट के बाहर उसे लेना है, तो यहाँ पे भी मुझे 1/2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 2 cos 2t, देन प्लस 1/2। देखिए 1/2, 1 प्लस cos 4t, तो यहाँ पे आपका हो गया 1/4 आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 को ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ और बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर 1/2 को ले लिया। देन 2 से इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, देन माइनस साइन, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 cos 2t, देन प्लस साइन, ऑलरेडी 1/2 को बाहर ले लिया। देन यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस cos 4t, तो यहाँ पे आपका 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 4 इंटू 2 क्या होगा 8, ब्रैकेट में देखिए 2 प्लस 1 दोनों कांस्टेंट है, 2 प्लस 1 क्या होगा 3 माइनस 4 cos 2t प्लस cos 4t। तो यहाँ पे आपका हो गया फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे लैप्लास अप्लाई करेंगे, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1/8 आपका कांस्टेंट है, देन लैप्लास 3 माइनस 4 cos 2t देन प्लस cos 4t। तो लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t आपका वैसे का वैसा, 1/8 कांस्टेंट आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे लैप्लास ऑफ 3 आपका क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को साइड में रख दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1/s, माइनस साइन, देन लैप्लास ऑफ 4 cos 2t, तो 4 कांस्टेंट इस साइड में रख दिया। लैप्लास ऑफ cos 2t, लैप्लास ऑफ cos 2t आपका सेम फार्मूला लैप्लास ऑफ cos 8t। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या आपका 2 है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या 4 है। सेम लैप्लास ऑफ cos 8t s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे अपन s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, a मतलब क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देन प्लस साइन, देन लैप्लास ऑफ cos 8t cos 4t, तो अगेन s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1/8, तो आपका वैसे का वैसा। 3 इंटू 1 क्या होगा 3/s माइनस 4 इंटू एस क्या होगा 4s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, देन s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, s स्क्वायर प्लस 16 हो गया आपका फाइनल आंसर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे आपका cos रेस्ट टू 4t था, यहाँ पे sin रेस्ट टू 4t है। सेम न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।